बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं शेयर करने लगी बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडी जो है स्लीव का डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि आप बहुत ही इजीली घर पर बना सकते हैं। अरेबिक स्टाइल में हम ये स्लीव का डिज़ाइन बनाएंगे और इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हो आप ये जो डिज़ाइन है वो शर्ट के दामन के ऊपर बना सकते हैं, गले के ऊपर भी कट वर्क बना सकते हैं सेम एज इट इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। अब सबसे पहले हम डिज़ाइन बनाने के लिए पेपर ले लेंगे, इसके ऊपर हम एक पैटर्न रेडी करेंगे। ठीक है, एक पैटर्न जब हम रेडी कर लेंगे तो जो हमारा डिज़ाइन होगा वो सारा जो डिज़ाइन वो इक्वल शेप में रेडी होगा। तो सबसे पहले मैंने पेपर ले लिया ड्राइंग का, आप कोई भी पेपर ले लें। इसके ऊपर इस तरह से हम एक पैटर्न ड्रा करना स्टार्ट करेंगे। एक फ्लावर मैं ड्रा करूँगी। ठीक है, बहुत ही आसान है ये फ्लावर ड्रा करना। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैं जो इसकी पेटल्स हैं उन्हें मैं किस तरह से ड्रा कर रही हूँ। ठीक है, रैंडमली मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, कोई भी मैं मेजरमेंट नहीं कर रही इसकी। ठीक है, इसी तरह से इसे ड्रा करना है। आप देख रहे हैं कि जो मैं ये पेटल्स ड्रा कर रही हूँ वो थोड़ा सा मैं तिरछी शेप में इसे ड्रा कर रही हूँ और इसे मैं एक कैरी की शक्ल दे रही हूँ। ठीक है, जो कैरी होती है ना उसकी मैं इसे लुक दे रही हूँ। तो इस तरह से कंप्लीट इसे ड्रा कर लें, बहुत आसान है, आप भी आसानी के साथ इसे ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है, अगर आप ड्रा नहीं कर सकते, आपको ड्राइंग नहीं आती, तो आप इस तरह से आप पेपर ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इसका आप, और आप जो पेपर लेना है 5x5 में लेना है, आप इसका प्रिंट निकलवा लें। तो अब ये मेरे पास है कैनवस पेपर यानी कि बुकरम है मेरे पास। इसकी विड्थ रखी मैंने 7 इंच, आप 6 इंच भी रख सकते हैं, 5 इंच भी रख सकते हैं। तो जो इसकी मैंने लेंथ रखी है वो जितने हमारे स्लीव है उसी के मुताबिक हम लेंथ रखेंगे। आप 4 फूल या 5 फूल के मुताबिक जो है ना बुकरम वो लीजिएगा। ठीक है, जितने भी आपने फ्लावर रेडी करने हो स्लीव के ऊपर दामन के ऊपर। अब आप ये कार्बन पेपर को भी आप इस तरह से इसके ऊपर रखते हुए ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन पेपर को सेंटर में रखना है और बुकरम को नीचे वाली साइड पे, ऊपर वाली साइड पे आप रखेंगे जो हमने पेपर पे फ्लावर ड्रा किया है। और इस तरह से आप ड्रा कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये जो बुकरम है ना मेरे पास ये थोड़ा सा इसमें से मुझे नज़र आ रहा था, तो मैंने पहले इस तरह से एक फ्लावर ड्रा किया। अब जो दूसरा हमने फ्लावर ड्रा करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ वो हमने किस तरह से ड्रा करना है। ठीक है, इस तरह से रखने के बाद सेंटर में इसी तरह से सर्कल ड्रा करना है। लेकिन जो पेटल्स है ना सेंटर वाली वो मैं आपको बताऊँगी किस तरह से वो आपस में ज्वाइंट करनी है। तो सर्कल ड्रा करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इस तरह से जो ये जो पेटल्स है ना इन्हें इस तरह से ड्रा करना है। जो पहले हमने फ्लावर ड्रा किया था उसकी जो लास्ट वाली पेटल है ना, और जो दूसरा हम जब फ्लावर ड्रा करेंगे उसकी शुरू की जो एक पेटल्स है उन्हें हमने आपस में ज्वाइंट कर लेना, फिर ही डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। ठीक है, हम इस तरह से सेपरेट अगर ड्रा करेंगे तो इसमें खूबसूरती नहीं आएगी। देखिए, इस तरह से मैंने एक पेटल को इस दोनों फ्लावर की पेटल्स को आपस में ज्वाइंट कर लिया। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरे फ्लावर्स हैं ना, जो मैंने दूसरे फ्लावर ड्रा करने हैं, उन्हें उनकी पेटल्स को भी आपस में मैं इसी तरह से ज्वाइंट कर लूँगी। तो सारी जो अब इसी तरह से मैं इसके ऊपर फ्लावर ड्रा करूँगी उन सेंटर्स में ज्वाइंट करती जाऊँगी एक एक पेटल्स को। तो सेम इसी तरह से देखिए मैंने सारी जो फ्लावर हैं वो मैंने ड्रा कर लिया। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये मेरे पास रेशमी सिल्क का फैब्रिक है। अगर आपके पास वेलवेट का फैब्रिक है सेम कलर में तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अक्सर अक्सर हम जब वेलवेट के ड्रेस रेडी करते हैं तो उसमें से काफ़ी फैब्रिक ठीक है वो बच जाता है, तो उसे लेफ़्ट ओवर फैब्रिक को हम इस तरह से यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी डिज़ाइन कोई भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, एप्लिक वर्क में तो एप्लिक वर्क जो है वो काफ़ी ट्रेंड में है आजकल। तो इस तरह से मैंने इसकी फैब्रिक था उसकी बैक साइड पे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया था, उतना ही मैंने फैब्रिक कटिंग कर लिया था। ठीक है, दोनों को बराबर रखते हुए कटिंग करते हुए मैंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी कर लिया है। बॉबिन में मैंने जो धागा भरा वो एंकर का है और मशीन के ऊपर वाली साइड पे मैंने सादा, ठीक है, सादी जो नलकी होती है सिंपल जिससे हम सूट सिलाई करते हैं उसे मैंने मशीन के ऊपर वाली साइड पे लगा दिया था। इस तरह से इसकी बैक साइड से मैंने एम्ब्रॉयडरी करना स्टार्ट की थी।
अब ये मेरे पास काव्य, ये 30 वोट का काव्य, इसे अच्छे से गर्म कर लेना है काव्य को, और इस तरह से कट वर्क हम रेडी करेंगे, एप्लिक कट वर्क को। और जो एक्स्ट्रा बुकरम और फैब्रिक है उसे मैं इसी तरह से कटिंग कर लूँगी, निकाल दूँगी। ठीक है, आफ्टर दैट अब हमने ऊपर वाली साइड से जो सारा कट वर्क है वो नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब इसके नीचे वाली साइड पे जो फ्लावर है उसके नीचे वाली साइड पे इस तरह से मैं एक ठीक है आउटलाइन ड्रा करूँगी। इस फ्लावर के अकॉर्डिंग मैं सारी जो आउटलाइन है इसे मैं इसी तरह से ड्रा कर लूँगी। ठीक है, जैसे फ्लावर ड्रा किए ना इसके नीचे वाली साइड पे इसी तरह से आउटलाइन ड्रा करनी खूबसूरती के साथ, जो जब हम बनाए तो बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो। इसके बाद इसी तरह से इसके ऊपर भी हम एम्ब्रॉयडरी कर लेंगे। ठीक है, जिस तरह से फ्लावर के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की है सेम एज इट इसी भी सिलाई मशीन के साथ इसके ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी कर लेनी है। एम्ब्रॉयडरी करने के बाद आपकी जो सेंटर से जो फैब्रिक है फ्लावर के सेंटर में थोड़ा सा राउंड शेप में सर्कल में इसे भी इसी तरह से कापी की मदद से हम रिमूव कर लेंगे सारे फैब्रिक को। ठीक है, ये इससे ज़्यादा खूबसूरती आएगी डिज़ाइन में। जो इसके नीचे वाले साइड का फैब्रिक होगा वो बहुत ही अच्छे से नज़र आएगा और थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन शो होगा। अब इसके ऊपर रखेंगे फैब्रिक के ऊपर जो भी आपका फैब्रिक है। उसके बाद इस तरह से सिंपल सिलाई से हम जो सिलाई करते हैं बॉबिन में भी सिंपल धागा भर लेना जिससे हम सूट सिलाई करते हैं, और इसके ऊपर वाली साइड पर भी सिंपल हम धागा सेम कलर का लगा लेंगे। और इस तरह से जो हमने एम्ब्रॉयडरी की थी इसके नीचे वाली साइड पे बॉटम वाली साइड पर इसे इसी तरह से कावी की मदद से हम रिमूव करेंगे। बहुत आसानी से ये रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा ये बनकर रेडी हो चुका है। तो आप ये डिज़ाइन हर फैब्रिक के ऊपर बना सकते हैं, ईंट पे भी बना सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।